क्या कहेंगे सर, जिस तरह से एक वार्ड सदस्य के द्वारा आपके ऊपर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया जा रहा है? वार्ड सदस्य ने झूठा आरोप लगाया है। उसको क्या षड्यंत्र के तहत उसको नशा खिला करके 6:30 बजे वहाँ चौक पर सारी भीड़ रहती है, वहाँ 6:30 बजे उसको सुलाया गया और 5 आदमी जो आने वाले डीएसपी साहब है जांच करेंगे, उसका भी जल्द खुलासा हो जाएगा। वह क्या किया कि उसको नशा खिला करके सुला दिया और 2 आदमी गया हॉस्पिटल में, उसको 6:45 बजे उसको भर्ती करवा दिया। हॉस्पिटल का भी डिटेल आप कितना टाइम में भर्ती हुआ आप जानते होंगे, वो आप ले सकते हैं। और वही आदमी 4 आदमी फिर वहाँ से क्या किया कि गया और गांव में हल्ला कर दिया कि मुखिया जी हत्या कर दिए। और हम तो ये पता हमको नहीं था, लेकिन ये बाद में चला। हमको क्या किया कि 7:45 बजे हमको फ़ोन किया कि भाई आप आइए और चानन हम आपको बुला रहे हैं, इनवाइट करते हैं, कुछ काम है। तो हम किसके द्वारा आपको बुलाया गया? हमको वहाँ है अपना आदमी है, ये जो गुड्डू जी है, वो हमको बुलाया गया। तो गुड्डू जी के बात पर हम गए वहाँ जा कर के हमको घेर लिया और घेर करके हत्या करने का कोशिश किया। आप वीडियो में भी देखे होंगे कि हमको चारों साइड से घेरा हुआ है और वहाँ लोग कह रहा था कि मुखिया जी को आज हत्या कर दीजिए, क्योंकि अब हत्या करेंगे तो नया चुनाव होगा। और उप मुखिया का जब भी 1 महीना का जो शेड्यूल आ गया है, नया आदेश आ गया है कि 30 दिन के अंदर अगर मुखिया जेल में रहते हैं तो नया मुखिया बन सकता है। यही का षड्यंत्र है। उस षड्यंत्र में डामू पंचायत के ही लोग शामिल है। बहुत जल्दी है उसका खुलासा। और उनका प्रदीप महतो का जो कॉल डिटेल्स है उसको निकाल करके हम चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से एसपी और डीएसपी के से आग्रह करेंगे कि उसका जो कॉल डिटेल्स है निकालें। कॉल डिटेल्स अगर निकालेंगे तो सारा खबर मौजूद होगा, चूँकि वो आपराधिक किस्म के व्यक्ति है, सभी से मिले हुए हैं और उनका किस किस से बात हुई है उस रोज़ सब आ जाएगा। जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है आपके ऊपर कि आप ना आम सभा करते हैं ना समाज के समक्ष जाते हैं और अपने मनमानी से फर्जी सिग्नेचर के साथ आम सभा पास करा लेते हैं, ऐसा आरोप वार्ड सदस्य के द्वारा लगाया जा रहा है। उसी ये के वजह कौन से सा वार्ड सदस्य लगाते हैं आरोप? ये प्रदीप महतो लगाते हैं। ये सब प्रदीप महतो से पूछिएगा कि 4 महीना पहले वो आवेदन दिया था नाला पर, आप गए थे नाला पर, आज तक नाला मेरा कंप्लीट है। वहाँ उन नाला पर लोग जो है सो बाइक लेकर के पूरा सामान लेकर के जा रहे हैं। 1 साल से एक भी नाला मेरा डैमेज नहीं हुआ है, पूर्ण तरह सुरक्षित है। वह गलत आरोप लगा रहा है। वो क्या चाह रहा है बता रहे हैं, आवेदन दे करके हमसे डोनेट चाह रहा है, पैसा घूस के लिए मांगते हैं। तो हमने डर के मारे वहाँ जो पहले आवेदन दिया था उसको डर के मारे हम उसको 3000 रुपया डोनेट किया है उनके फ़ोन पे पर। उसका भी डिटेल्स है हमारे साथ, वो भी आपको शेयर कर देंगे, बाद में आप ले सकते हैं। प्रदीप महतो के द्वारा सर ये भी कहा गया है कि सुगौना चौक पे 7:15 बजे के आसपास आप 5 लोगों थे वहाँ मौजूद थे और आपने कहा कि इसे मारो और मारने के बाद फिर उसे फेंक दिया गया वहाँ पे। हमको वहाँ किसी से भेंट घाट नहीं है। उनका एडमिट आप देख लीजिए कितने बजे, हम बोले हैं ना कि वो उनका एडमिट है लगभग 7:15 बजे हॉस्पिटल में मौजूद थे। और हमको कॉल आया 7:45 बजे, हम कहाँ पहुँचे 8 बजे चानन में पहुँचे, तो उनसे मुलाकात ही नहीं है। वह जो है सो सारा आपके चैनल के माध्यम से एसपी और डीएसपी को कहते हैं कि इनका सारा डिटेल्स निकाले और मेरा भी डिटेल्स निकाले, किस किस से बात हुई है, सच्चाई सामने आ जाएगी। जो उनको षड्यंत्र में हैं वो शीघ्र ही खुलासा हो जाएंगे। उन पर भी कार्रवाई जल्द से जल्द होगी। ये आपके चैनल से बता देना चाहिए। पूर्णतः ये जो है सो झूठा खबर फैला गया। हमको रॉड से प्रहार किया गया, सीटी स्कैन के लिए हम गए थे कल, उसका डिटेल्स आ जाएगा, हम प्रशासन को सौंप देंगे। सारा डिटेल्स हमारे पास है, वो पूरा झूठा है। उनको एक भी स्क्रैच आप देखिएगा नहीं है। नहीं अगर हम मारे उनको तो अगर 6:30 बजे हम उसको मारे 5 आदमी से, तो क्या वो हल्ला नहीं किया? एक तरफ कहता है कि मुंह बंद करके हमको धान में फेंक दिया। आप देखिएगा उस चौक पर कहीं धान नहीं है, वहाँ मकान बना हुआ है। एक तरफ कहता है कि वो नाला में फेंक दिया। अगर हम नाला में फेंके होंगे तो उनका सर डैमेज हुआ होगा, उनका चेहरा डैमेज हुआ होगा या टूटा हुआ होगा। कहीं कोई टूट फूट नहीं है। एक स्किन भी उसके सर पे नहीं है, एक भी खरोच नहीं है। आप देखे होंगे वो पूरा भगल किए हुए हैं। सामने आ जाएगा बहुत जल्दी और शीघ्र ही उसका खुलासा हो जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजनीति करने वाले मुखिया जी आज खुद राजनीति का शिकार हो रहे हैं? हाँ ऐसा ही है, क्योंकि हम वहाँ 5 से मेहनत करते हैं। आज पूरे बिहार में हम दावा के साथ कहते हैं कि कोई भी मुखिया 5 से जीत करके मुखिया नहीं बना होगा। मुखिया से विधायक बन जाते हैं, मुखिया से एमपी बन जाते हैं, लेकिन पंच जो सबसे नीचे पैदान पर होता है उनसे हम जीत के आए हैं। हम 10 साल प्रखंड अध्यक्ष जनता दल यू के हैं और अभी मैं जिला में हूँ। कोई भी आज तक मुझे नहीं लगा, लेकिन आज वो प्रदीप महतो दाग लगा रहे हैं। तो ठीक है, ऊपर वाला सब देख रहा है। कल मेरी मृत्यु हो जाएगी, किसी का मृत्यु हो जाती है, ऊपर सबको जाना है। तो पदाधिकारी भी ध्यान रखे कि वह सच्चाई के साथ रिपोर्ट करे। अगर हम गलती किए हैं तो हम कहते हैं कि हमको
एसपी और डीएसपी चौराहा पर बुला करके, हम डर के मारे नहीं छुपते हैं, बुलाएंगे, हमको कहेंगे हमको शूट कर दो, हम शूट करने के लिए बोलते हैं। अगर हमारी गलती है तो हमको शूट कर दो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। एसपी डीएसपी मुख्यालय में आप अर्जी लगाए हैं, क्या जो अर्जी लगाए हैं वो पूरा हो पाएगा? देखिए, हमको पूर्ण तरह बिहार सरकार के सभी पुलिस पदाधिकारी पर हमको पूरा भरोसा है, क्योंकि पुलिस पदाधिकारी अगर मौके बर्दाश्त पर नहीं पहुंचती तो मेरा जान वहां चला जाता। आप भी देखे होंगे कितना मुझको बहस कर रहा है, हमने किसी पर उंगली नहीं उठाया, हमने किसी पर कुछ नहीं कहा, लेकिन हमको दबाव दे करके और मारपीट करके हमारे साथ जो रघुनाथ पासवान थे, SC ST के आते हैं, नीची जाति के लोग का नीचे पैदान पे आते हैं, उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया। तो हम कहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से कि आप DSP SP और थाना अध्यक्ष सभी पॉइंट पर वह विजिट करे, जांच पड़ताल करे और शीघ्र ही गिरफ्तारी उनको करे, जो अपराधी है उनको गिरफ्तारी करे, जो भी अपराधी है। आप जब आप चानन गए घटना के बाद तो करीब कितना समय लगभग हो रहा होगा? लगभग हम चानन पहुंचे 8 बजे। आपको ग्रामीण के द्वारा फोन किया गया था या ग्रामीण के नहीं, ग्रामीण के द्वारा हमको सूचना मिली, हम तुरंत गए। रघुनाथ पासवान को इसलिए ले गए कि उसी दिन हमको 12 बजकर कुछ मिनट पर हमको एक कॉल आया था और कहा था कि आपको घर में घुस करके हम आपको मारेंगे, जान से मार देंगे। इसकी सूचना हमको रिकॉर्ड में है, मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड में है। वह रिकॉर्ड अगर पदाधिकारी लेंगे तो हम उसका भी दे देंगे। जो हमने आवेदन दिया है उसमें भी उसका नंबर का जिक्र किया है। और हमको 12 बजकर कुछ मिनट पर हमको कॉल आया, धमकी दिया। और शाम में इसलिए हम अकेले पहले चले जाते, हम डरते नहीं हैं। कहीं अगर कुछ घटना होती है तो हम खुद चले जाते हैं। लेकिन उस दिन रघुनाथ पासवान साथ थे, रघुनाथ पासवान के साथ गए। लेकिन आप देखिएगा कि कोई कहा है कि FIR हो गया प्रदीप वाला में, तो उसमें देखिएगा अगर चालक हमारे साथ था तो घटना अगर हम करते तो चालक का भी FIR होता है ना। चालक का कहीं कोई उसमें FIR में नाम नहीं है। तो आप कहिए, हम अभी गाड़ी से जाते हैं, मेरे पास चालक है और घटना होती है तो चालक का भी नाम आएगा ना। रघुनाथ पासवान का नाम FIR में नहीं है, जिसके उसका गाड़ी तोड़ा गया, उसका जो है सो पूरा जो है सो गाड़ी डैमेज किया गया। मेरा सरकारी जो कागजात था झोला में, उनके डिक्की में था, डिक्की से हटा करके और वो कागजात सरकारी पंचायत वाला वो फाड़ करके फेंक दिया। और जो है सो 27,000 रुपया मेरे जेब से निकाला गया। उसके बाद हमको गाली गुप्ता किया गया और पूरे पंचायत में, वहाँ के चानन में शांति भंग किया गया। और मैं एक और बता देना चाहूँगा, प्रशासन वहाँ पे पहुंची जी, इसकी जानकारी प्रशासन जब ये सब घटना चल रहा था तो घटना की कितनी देर के बाद प्रशासन? 1 घंटा बाद प्रशासन पहुंची। 1 घंटा तक सर ये घटना जारी था? जारी था। में सर ये भी आया कि आपकी जान जो है प्रशासन ने वहाँ बचाने की पूरी हम उनको धन्यवाद देते हैं। बिहार के प्रशासन ने हमको जान बचाया और पुलिस पदाधिकारी खुद कहा कि भाई यहाँ जो है जितना भीड़ है, अगर हम नहीं पहुँचते तो आपकी हत्या हो जाती। वहाँ लक्ष्मेश्वर पासवान जी है, उनके लड़के और उनके पूरे परिवार को भगवान बहुत भला करे। उन्होंने हमको जान बचाया और सुरक्षित पुलिस ने हमको इलाज के लिए वहाँ ले गया और इलाज करवा के CT स्कैन लेकर, चूँकि ब्रेन में हमको काफ़ी चोट था तो हम CT स्कैन कल करवाए और उसका रिपोर्ट भी आ जाएगा, शीघ्र ही आप देख लीजिएगा। आपको नहीं लगता ये पूरा मामला गंभीर रूप से जांच का विषय है? गंभीर रूप से, और जिस तरह से लग रहा है एक दूसरे के ऊपर, देखिए गंभीर विषय है ही। अगर मान लीजिए प्राइवेट हॉस्पिटल है, आप अभी सुरक्षित हैं, आपको हम कहेंगे कि पैसा देंगे और चलिए आपको हम जो है सो ऑक्सीजन लगा देंगे, जितना पैसा लगेगा हम देंगे, तो आपको 10 दिन चलिए ऑक्सीजन पर हम रखते हैं। और ये पुलिस पदाधिकारी अगर ऑक्सीजन रखने से उसको घटना सही हो जाता है तो हम कहते हैं कि हजारों आदमी को ऑक्सीजन प्राइवेट जो होता है वो धंधा कर रही होता है, उसमें पैसा लगता है, तो ऑक्सीजन लगा दिया गया। वो भी नाटक है। आप देखिएगा कि जल्द ही खुलासा हो जाएगा। इसमें जांच का विषय है, पदाधिकारी जांच कर रहे हैं। हमको सभी पदाधिकारी पर पूर्ण भरोसा है और देखिएगा कि जल्द ही उसका खुलासा हो जाएगा। मेरा नाम नवल किशोर झा है, मैं जनता दल यू के जिला महासचिव हूँ और डामू पंचायत में वर्तमान मुखिया हूँ।